आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 3 जो हिंदी के काव्य खंड है, घनानंद जी के द्वारा जो लिखा गया है, अति सुदोषने को मारा गया मो आंसू वाहिनी ले बरसो। इसका हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, घनानंद जी का जन्म, इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। और ये भी प्रश्न बन सकता है ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के हम मीर मुंशी का काम करते थे, अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। ये भी प्रश्न बन सकता है। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। जिससे प्यार करते उसका क्या नाम था? किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। उसके बाद 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया है। और उसके बाद आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरे पति तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने पर ब्रज का दूसरा कवि नहीं हुआ। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। और देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार बन सकता है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सबय और घना छड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली आदि। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। हम क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो क्यों कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? निश्चल प्रेम जीवन के समस्त भावों में एक नया भाव जोड़ देता है। प्रेम में ईर्ष्या, लोभ, मत्सर आदि का कहीं भी मेल नहीं रहता। प्रेम जीवन का एक ऐसा मार्ग है, पावन मार्ग है जिस पर चलने वाला पथिक कभी भी थकता नहीं है। दो आत्माओं के बीच परस्पर सामंजस्य स्थापित करने वाला प्रेम निश्चय एक नया अध्याय जोड़ देता है। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? पर वस्तुतः यहाँ कवि प्रेम के भाव को एक नया रूप देना चाहते हैं। प्रेमी और प्रेमिका प्रेम के भावों में ऐसे बंध जाते हैं जिनसे वे मुक्त नहीं हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे का प्रेम अंतर्मन में धारण कर लेते हैं। यहाँ मन के बराबर लेकर घटा न देने की स्थिति अपने भावों को छुपा लेना है। द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। वस्तुतः बादल प्रेम का एक सूचक है। बादल अपने लिए नहीं और औरों के लिए पीता है। प्रेमी अपने लिए या प्रेमिका के लिए सर्वस्व समर्पण कर देता है। बादल अग्नि धारण करने पर भी जल बरसाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता? स्पष्ट कीजिए। दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाला सतत अपना जीवन समर्पण करने के लिए उधर रहते हैं। बादल अपने लिए नहीं, संसार के लिए अवतरित होता है। जन कल्याण ही उसका प्रमुख कार्य है। जल से परिपूर्ण रहने पर भी बादल अपने में अग्नि समाविष्ट किए रहता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? कवि आंसू के माध्यम से विरह विकल आत्मा को, प्रेमिका अंतर्मन को छू लेना चाहता है। आंखों में आंसू दृष्टिगत नहीं होता है, किंतु असाधारण अजस्त बहती है। कवि अपने आंसू को उन सज्जनों के आंगन में पहुंचाना चाहता है जहां प्रेम की वर्षा होती है। प्रेम की वर्षा अपने लिए नहीं औरों के लिए होती है। 6वां नंबर क्वेश्चन जो व्याख्या करने के लिए, कौन नंबर क्वेश्चन? यहाँ एक मैं दूसरी और आंख नहीं। इसका देखिए आंसर। प्रस्तुत पंक्ति प्रेम की पीर की अनुभूति रखने वाले घनानंद द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने अंतर्मन का उस भावों में समर्पित कर देना चाहता है जहाँ प्रेम का अभाव है। रिक्त भावों में एक ऐसा चिन्ह प्रदर्शित करना चाहता है जो अमिट भावों से सबको पथ प्रदर्शित करता है। प्रेम एक ऐसा मार्ग है जिस पर पथिक को एक न एक दिन चलना पड़ता है। वैर भाव रखने वाले भी इस पथ पर चलने के लिए विवश हो जाते हैं। प्रेम मार्ग ही जीवन का मुख्य मार्ग है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कछु मोरिये पीर हिया परसों। इसका आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति घनानंद द्वारा रचित प्रेम की विरह वेदना
विकर्ण आत्मा द्वीप शिक्षा के समान अनवरत जलती रहती है। वियोग में जीने वाला सच्चा प्रेमी अपने भावों को प्रदर्शित करने में भी समर्थ नहीं हो पाता है। कवि का कहना है कि विरह में दूसरों के द्वारा स्पर्श मात्र से ही जीवन एक अन्य धारा में बह जाता है। मेरे हृदय को छूकर कोई यह जान सके कि विरह में अग्नि की धधक से हृदय कैसे जलता रहता है। देखिए, आज के वीडियो में हम पूरा चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।